मेरा नाम सर विनोद कुमार सागर है। सागर जी, कौन सा संगठन है और किस मुद्दों को लेकर बैठक कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन मुरादाबाद शाखा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन की एक संयुक्त बैठक का आयोजन ऑडिट विषय को लेकर के किया गया है। इसमें ऑडिट के साथ साथ कुछ साथियों की समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए भी यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य बिंदु आज की बैठक का ये मनरेगा ऑडिट है, उसको लेकर के है। इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि रोज़गार गारंटी योजना पूरे भारत में 2005 में प्रारंभ हुई, 2009 में उत्तर प्रदेश और ज़िला मुरादाबाद में प्रारंभ हुई। जब योजना प्रारंभ हुई थी तब ये प्रोविज़न था कि ग्राम पंचायत की जो एक निधि होती थी उसमें इसका पैसा आता था और श्रमिकों द्वारा जो कार्य किया जाता था उनके कार्य के सापेक्ष एक पूरी विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए उनका भुगतान चेक के द्वारा किया जाता था। लेकिन 2013 में शासन ने ये व्यवस्था परिवर्तित कर दी और इसके भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया। यानी कि सीधे तौर पे अब ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा मनरेगा के श्रमिकों को उनके मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता, लेकिन भुगतान ना करने के बाद भी हमको उस चीज़ के लिए जिम्मेदार मानते हुए स्पेशल ऑडिट किए जा रहे हैं और उसका अधिभार हम लोगों पर अध्यारोपित किया जा रहा है। हमारे काफ़ी सारे साथी ऐसे हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अधिभार अध्यारोपित है। यदि देखा जाए तो वो अपने परिवार की पूरी संपत्ति बेच करके भी उस अधिभार को वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। 2021 में जो मनरेगा ऑडिट हुए हैं उसमें इस तरह का कोई भी शासनादेश नहीं था, चूँकि 2013 के बाद जब व्यवस्था परिवर्तित हो गई और 2021 तक बीच में कभी ऑडिट नहीं हुआ और अचानक से 2021 में ऑडिट विभाग द्वारा अभिलेख मांगे गए। चूँकि हमारे उच्चाधिकारियों का कोई ना तो मौखिक निर्देश था, ना ही कोई हमारे पास इस तरह का अभिलेख इनके द्वारा उपलब्ध कराया गया था कि हम लोग अपने ऑडिट कराएं। उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा कुछ ग्राम पंचायतों से येन केन प्रकरण अभिलेख प्राप्त करके उनको तो दिखा दिया कि हमने ऑडिट कर दिया और लगभग पूरे ज़िले में 500 से अधिक ग्राम पंचायतों में इन लोगों के द्वारा अभिलेख प्राप्त ना होने का आधार बनाते हुए तमाम सारा जो अधिभार है वो अध्यारोपित किया है। कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पे लगभग 40-40, 50-50 लाख रुपया जो कि श्रमिकों ने प्राप्त किया था, सामग्री पे भुगतान किया गया था, उसके समस्त अभिलेख हमारे पास थे। लेकिन चूंकि ऐसा कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, कोई इस तरह के आदेश नहीं थे, ना तो लिखित में ना ही मौखिक, इसलिए वो अभिलेख इन लोगों को नहीं दिए गए थे और इस आधार पर इन लोगों ने सभी ग्राम पंचायतों में इतना ज़्यादा अधिभार अध्यारोपित किया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। इस संदर्भ में ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन, बाद में ग्राम प्रधान संगठन भी डीएम सर से मिला और डीएम सर को पूरी बात बताई। डीएम सर ने आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण को हम अपने स्तर से दिखाएंगे और जो भी नियमतः कार्रवाई होगी उसको हम आगे करेंगे। इसके बाद में साथियों का अनुरोध था कि एक बैठक करके उनको अवगत करा दिया जाए कि अभी तक संगठन के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं और क्या प्रगति है। तो उस प्रगति को बताने के लिए यहाँ पे साथियों को बुलाया गया था और आगे की कार्रवाई साथियों के जो भी निर्देश होते हैं, जो तय होता है, उस आगे। सर, नोटिस दिए गए थे ऑडिट के लिए और आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगों को नहीं माने? हाँ, देखिए, जो नोटिस डीएम सर से जारी हुआ है उसका हम जवाब दे रहे हैं। लिखित जवाब की अपेक्षा डीएम सर ने की थी, उसका लिखित जवाब दिया जा रहा है। सभी साक्ष्य हमारे पास ग्राम पंचायतों में उपलब्ध हैं, जब भी मांगेंगे हम वो उपलब्ध भी करा देंगे। लेकिन संगठन ये मांग कर रहा है कि जब उस समय तक कोई विधिक कार्रवाई का कोई अधिकार था ही नहीं, ऑडिट का अधिकार ही नहीं था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में केवल लगभग 650 ग्राम पंचायतों में 500 ग्राम पंचायतों में अधिभार अध्यारोपित किया है, जो कि पूर्णतः असंगत प्रतीत होता है। और मैं ये भी बता दूं कि यूपी में 75 जिलों में से मात्र 10 या 11 जिलों में ही वित्तीय वर्ष 21-22 में मनरेगा का ऑडिट किया गया है, शेष जिलों में नहीं हुआ है। जब ये इस तरह की व्यवस्था बाकी जिलों में नहीं थी और यूपी में मैं देखता हूं कि मुरादाबाद के अलावा कहीं पे भी ऑडिटर्स ने इस तरह के अधिभार अध्यारोपित नहीं किए हैं। इसके लिए संगठन पूरी पुरजोर से लड़ाई लड़ेगा और इसका परिणाम संगठन के पक्ष में रहेगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह। आज जो मीटिंग की गई है संघ द्वारा, किस मुद्दों को लेकर? आज विकास खंड मुरादाबाद सभागार में पूर्व एजेंडे के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी शाखा मुरादाबाद के समन्वय द्वारा ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें वर्ष 2016 से लेकर और पूर्व से लेकर के आज तक जो हमारी ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा ऑडिट जो हो रहा है, उससे हमारे जो उसमें
अनियमितता और रिकवरी निकाली जा रही हैं, अभिलेख भी उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी जो है ऑडिटरों द्वारा एकजुट होकर एक ही कार्यक्रम किया जा रहा है। केवल जो है उसमें जो है हमारी अभिलेख होने के बावजूद भी रिकवरी निकाली जा रही है। उस संबंध में हम लोग साहब आज एकत्रित हुए हैं सभागार में, और उसी के संबंध में हम लोग आने वाला जो इस समय वर्तमान में हमारा ऑडिट होगा अब, तो उसके सापेक्ष में हम अब लोग सब मिलजुल करके उस पर चर्चा कर रहे हैं कल किस तरीके से हम लोगों को ऑडिट कराना है। और इसी के साथ हमारे ग्राम विकास शाखा के जिलाध्यक्ष श्री विनोद सागर जी और श्री ग्राम पंचायत शाखा के जिलाध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह और महामंत्री श्री अमोद कुमार जी भी खड़े हैं, आप ये भी बताएंगे। जी सर, आज जो संगठन ने बैठक की है, क्या मुद्दे थे? आज ग्राम पंचायत अधिकारी संघ और ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से बैठक रखी गई है। विशेष और मेन एजेंडा हमारा ये है कि 2024-25 का जो हमारा ऑडिट होना है उसके विषय में, और जो हमारा पूर्व वित्तीय वर्षों में ऑडिट हुए हैं उसमें नरेगा में बहुत अधिक अधिभार दिया है, उसके विषय में हम लोगों ने यहाँ मीटिंग करी है। हमारे जो पूर्व वित्तीय वर्ष में नरेगा के सोशल ऑडिट पहले से ही ग्राम पंचायत में हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों को क्लीन चिट मिल चुकी है। किसी प्रकार का कोई भी अधिभार हम लोगों पे नहीं रखा गया है। लेकिन जब आके बाद यहाँ पे देखते हैं तो लेखा परीक्षा विभाग द्वारा हम लोगों पे पूरी तरीके से अधिभार निकाल दिया गया है। जब कोई पैसे का आहरण ग्राम पंचायत सचिव नहीं कर रहा है और उस पैसे का जो पैसा है वो सीधा लेबर के खाते में जा रहा है, तो ये अधिभार पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर किस प्रकार से निकल सकता है। अगर इन मांगों पर हम लोगों ने आज बैठक भी करी है, हम अपना कार्य करते रहेंगे, कार्य में हमारी कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन ऑडिट के विषय में हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको एक बात और बताऊँ मैं कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने पूरा समर्थन दे दिया है, और ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी ने समर्थन दे दिया है, और ग्राम प्रधान संगठन ने हमें समर्थन दे दिया है मुरादाबाद ज़िले के। यदि इसके बाद भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो और भी समर्थन हमें मिलने वाले हैं, और इस बात पे हम काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जब सारे कागजात हमारे पास हैं, सारे पेपर हमारे पास में हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस लग रही है, ऑनलाइन फ़ोटो खींच रहे हैं, जियो फेंसिंग हो रही है, जियो टैगिंग हो रही है, और जो हमारे उच्चाधिकारी हैं वो समय समय पर मुआयना भी कर रहे हैं कार्यों का, तो आप सोचिए कि पूरे साल का अधिभार केवल एक पंचायत सचिव पे कैसे निकल सकता है। सर, आज संगठन की बैठक की गई है, क्या मुद्दे रहे? आज विकासखंड मुरादाबाद में ग्राम पंचायत संघ, ग्राम पंचायत संघ के दोनों संघों की बैठक की गई है। बैठक में हमारे ऑडिट के लेकर जो मुद्दा है उस पर चर्चा की जा रही है। सभी साथियों की एक ही मांग है कि जब सचिव जो है इसका वो वही नहीं है, संचालक नहीं है, तो कैसा अधिभार आप निकाल सकते हो। इसका जो अधिभार जो संचालक है वो वीडियो अकाउंटेंट वीडियो का उसके ऊपर निकालनी चाहिए। जो निकाली गई वो अवैध है, निराधार है, इसका हम विरोध करते हैं।